आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है फिर भी कैसे अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे इंटरमीडिएट की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पैसेज वाला क्वेश्चन है इसको करना है। पैसेज इंटरमीडिएट में 15 नंबर का आएगा। अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ते हो, समझ के सही आंसर देते हैं तो आप आराम से 12 से 15 नंबर ला सकते हो। अगर आप यहाँ मैं मिनिमम मार्क्स को लेके चल रहा हूँ इतने, और मैक्सिमम तो आप फुल में फुल ला सकते हो तब जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। अगर आप 15 नहीं भी ला पाते तो 12 आपके आराम से आ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, उसमें कोई आपको आर्टिकल करना है। आर्टिकल राइटिंग आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर में अगर आप को मैंने जो इम्पोर्टेंट बताए हैं अगर उन्हीं को आप पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपके करीब 8 नंबर आ सकते हैं, और अच्छा अगर आप लिखते हैं तो पूरे 10 भी आ सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको लेटर करना है। लेटर भी आप इसी फॉर्मेट पर ले लो। आपने अगर ठीक ठाक लिखा, एक एवरेज लिखा और कम से कम जो उसका फॉर्मेट है उसको फॉलो किया तो आराम से 8 नंबर लाए जा सकते हैं। और अगर अच्छा लिखा, राइटिंग भी अच्छी है, गलतियाँ भी नहीं है, तो 10 में 10 नंबर आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रामर वाला पार्ट है जिसमें आपसे वो क्या पूछ रहा है, ईडियम्स पूछेगा। ईडियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यहाँ पर एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं और होमोफोन्स हैं। ये अगर हम टॉपिक को कवर करते हैं तो यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 नंबर की ग्रामर है। मान के चलो इसमें अगर एक आध क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया, 2 भी गलत हो गए तो आपको यहाँ 6 नंबर मिल सकते हैं, और यहाँ आप इसमें पूरे 10 में 10 ला सकते हैं। आपको मैंने जो जो पढ़ाया है आप उन सभी चीज़ों को ध्यान दें। ईडियम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सारा पेपर उसमें दिया है, तो आपके 10 में 10 आ सकते हैं अगर आप इसको लर्न कर लेते। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, लर्निंग पार्ट है, आपको अच्छे से समझाए गए हैं, आप कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5वें क्वेश्चन में आपसे पेपर क्या पूछ रहा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछेगा। आपसे ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आएगा, आपसे सिंथेसिस का आपका क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा सिंटैक्स से। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन हैं, करना एक है। यहाँ 8 नंबर की ग्रामर है। तो आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नहीं सीख सकते तो 2 टॉपिक सीखो, आपका काम हो जाएगा। पक्का आपके ट्रांसफॉर्मेशन के 2 नंबर मिल जाएंगे। कौन सा टॉपिक सीखना है, उसमें आप एक्टिव, पैसिव और डिग्री सीख लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पहले से ही हाई स्कूल से ही पढ़े हुए हो, कर लोगे तो 2 और 2 4 हो गए। सिंथेसिस मोस्टली बच्चों की गलत हो जाती है, फिर भी अगर आपने तैयारी की है तो 2 नंबर सिंथेसिस से, और सिंटैक्स हमने जो अभी लास्ट में प्रैक्टिस दी आप उसी को पढ़ लें तो आपका पक्का सिंटैक्स का होगा। यानी कि मिनिमम 6 तो आप ला ही सकते हो थोड़ी सी पढ़ाई करके, और अगर अच्छा पढ़ा है आपने सही ढंग से तो पूरे 8 आ गए आपके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोज से। प्रोज से हमारा कितना नंबर का पेपर आना है, आपका 15 नंबर का, जिसमें आपके 8 नंबर के शॉर्ट है, 7 नंबर के लॉन्ग है, यानी कि टोटल 15 नंबर हैं। तो आप अच्छे से पढ़ें, इम्पोर्टेंट ही अगर पढ़ लेंगे तो आपके 15 आ जाएंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री में भी यही फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। यहाँ भी 8 और 7 और 15 नंबर, यानी कि आपके 15 नंबर यहाँ हैं। और यहाँ पोइट्री की बात कर लें तो इसमें आपका एक सेंट्रल आइडिया है 4 नंबर का, और 6 नंबर का स्टैंजा। तो 6 और 4 आपके मिला करके यहाँ पर 6 और 4 मिला के हो गए 10। तो ये 10 नंबर। अगर ओवरऑल देखें, अगर आप 35 नंबर भी इसमें ले आते हैं, और जिनका कम तैयार है वो 30 नंबर भी इसमें लेके आते हैं, तो यहाँ हम 30 जोड़ ले रहे हैं। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के 35 जोड़ ले रहे हैं, और आगे बढ़ भी सकते हैं। तो आप देखें कितना टोटल बन रहा है। अगर हम इसमें देखें तो ये 10, 10, 20, 30, 30 में हमने पहले 35 जोड़ा तो ये हो गया 65, 65, 65 में आप जोड़ेंगे 15 तो 65 से आपका हो गया 70, 80, 80 और आपका बना 88। यानी कि आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप इसमें 88 मार्क्स ला सकते हो। और इसी आधार पर अगर कमज़ोर भी है और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको पैसेज करना ही करना है, किसी भी कीमत पर इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। आर्टिकल आपको करना है, लेटर करना है, सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक्स पर अपनी कमांड बनाओ, इनको किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। ये पार्ट लर्निंग है, आप अच्छे से इसको सीख लीजिए, देख लीजिए, तो आपका ये भी अटेंड हो जाएगा। इसमें तुम जितना कर सकते
सकते हो उतना ही करो। अब ये वक्त नहीं है कि आप लगे पूरा सिंथेसिस सीखने, पूरा सिंटैक्स सीखने। इसमें जो पार्ट आपको आते हैं, अब वक्त ये है कि उन्हीं को हम प्रैक्टिस करके उन्हीं को अच्छा बनाएं, नया कुछ नहीं सीखो, क्योंकि नया सीखने का समय अब निकल चुका है। अब फाइनल मोड पर आ जाओ और प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री आप इनको, आपको चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ाया गया, पूरी समरी समझाई गई, एक एक चीज़ की रीडिंग कराई गई। तो वो बच्चे तो 35 की जगह पे 38, 39 भी, 40 भी ला सकते, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी भी लर्न अच्छे से कर लें तो उनका भी अच्छा स्कोर हो सकता है। यानी कि अगर आपको इस एवरेज पर हम ध्यान दें तो 8, 8, 16 में अगर हम जोड़ते हैं 12, तो 16 और 12 कितना होगा, 16 और 12 हमारा होगा 6, 2, 8 और 1, 28 हो गया। और 30 इसमें आप ये जोड़ दो तो 30 आपका हो गया 8 और 3, 2, 5, 58 हो गया। और 58 में क्या जोड़ना है, 12 और जोड़ना है, तो 12, 8, 2, 10, 5 और 1, 6, 7। यानी कि अगर आप इस स्ट्रेटजी पर ध्यान देते हैं तो आप आराम से 70, मिनिमम 70 ला सकते हैं और मैक्सिमम हमने आपको 88 लिखा। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है, गलतियां आप नहीं करते, सारी चीज़ें अच्छी ढंग से आपने तैयार की हैं, तो जैसे पिछली बार भी 95 इंटरमीडिएट का रिजल्ट गया था, आराम से 90 से 95 नंबर लाए जा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है इस स्ट्रेटजी की। दूसरी बात, पेपर में छोड़ना कुछ नहीं है। इंग्लिश के पेपर में इस बात का ध्यान रखें, गलतियां ना हो, स्पेलिंग के एरर ना हो, और जो जैसे भी बने वैसे आपको पूरा पेपर करना है। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ो, समझ के करो, पूरा करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे अंक लाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पूरा पेपर करना है, गलतियां नहीं करना है स्पेलिंग वाली, और कैसे भी हो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के पूरा करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कॉपी भर के आएंगे तो आप आराम से अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई एम मानवेंद्र यादव सर फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। और मेरे और सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी हाल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव। थैंक यू।